Good morning everyone. My name is Ritu. I am a cabin crew by profession and मैं YouTube पे videos डालती हूँ related to cabin crew interviews and my layover vlogs. Whenever I get a layover, I try to make videos on that. And if you are interested in, if you are a cabin crew aspirant, if you are giving interviews and looking for mediums that can help you to clear the interview, you have come at the right place. If you want, you can subscribe to my channel. Otherwise, it is not a forcefully, I'm not telling you to subscribe forcefully. So if you want, if you are interested, if you need some help cabin crew का interview clear करने में, then you can subscribe. Okay, इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको बेसिक कैबिन क्रू के मैंडेटरी क्वेश्चंस. इफ़ यू आर एन कैबिन क्रू एस्पिरेंट, अगर आपको फ़्लाइट अटेंडेंट बनना है किसी भी एयरलाइन में, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंडिगो में हूँ तो मैं इंडिगो का ही बताऊंगी, but it's just general because I have also given interviews in other airlines as well. So I used to find questions एंड बहुत ही कम ऐसे मीडियम है, चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो सही तरीके के क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि दे आस्क एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू, वो कुछ भी पूछ लेते हैं. सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड सम क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे जो पर्टिकुलरली इसी चीज़ से रिलेटेड हों. सो बिकॉज मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती थी एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फाइंड सच वीडियोज़. सो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद दिस वीडियो कि एटलीस्ट अभी जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यूज़, दो आर स्टिल स्ट्रगलिंग, उनके लिए आई थॉट आई विल बी अ लिटिल हेल्प. तो आज मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाई हूँ जो मैं विच आई यूज़ टू प्रिपेयर इन माई इनिशियल डेज व्हेन आई वाज आई यूज़ टू गो डेज and days giving interviews and then getting rejected, and finally one fine day I got selected, and that was not the end, that was actually the beginning of a new era altogether which I'm living currently and I'm enjoying it so far. So बहुत हो गया अब मेरा चपड़ चपड़, otherwise I'll keep talking only. इसीलिए without any further चपड़ चपड़, let's start the video. काम की बात कर लेते हैं. सो बहुत सारे देर आर आई हैव क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेक्शंस. पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन एंड पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड. सबसे पहले तो कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि कैबिन क्रू का ही, बट इफ़ यू आर गोइंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, सबसे पहले तो आपका इंट्रो ही पूछा जाता है, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, इंट्रोडक्शन पूछेंगे ही पूछेंगे. पहले नहीं तो दूसरे में पूछेंगे, दूसरे नहीं तो पर्सनल राउंड में तो पूछेंगे ही आपसे इंट्रोडक्शन. दे नीड टू सी कि आपका वोकैबुलरी कैसा है, फ्लुएंसी कैसा है, बात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ठीक से, है ना? तो वो सब देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. इट्स वेरी क्लियर क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताना है. आपका एजुकेशन, तो व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम्स, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना नाम बताना है, अपना लोकेशन बताना है. ये नहीं कि आपका एज वेज बता दो, नो नो, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन नोइंग योर एज, ठीक है? उनको आपका नाम जाना है, आप कहाँ से हो ये जानना है, आपने क्या पढ़ाई करी है, वेदर यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस और नो. इतना, दिस इज़ इनफ. 4 से 5 लाइन का आंसर इज़ इनफ. उससे ज़्यादा उनको कुछ इंटरेस्टेड नहीं है आपका. वो 1000 लोगों में से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू ओनली, ठीक है? तो 1-2 लाइन का आंसर देके जस्ट फिनिश इट ऑफ. पहला है टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सेकंड इज why do you want to become a cabin crew? Very 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 mandatory and very important question. Why do you want to be a cabin crew? Why do you want to wear that hat on your head? तो ये तो मतलब this is one of the main or important questions जो पूछते हैं. तो बी प्रिपेयर्ड विद दिस आंसर. मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इसका ना. हर एक क्वेश्चन को आप लिख के आंसर भी लिखो, सो दैट जो चीज़ें आप लिख लेते हो फिर वो आप कभी नहीं भूलते. इसीलिए इट्स बेटर कि आप लिख लो हर चीज़ का आंसर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वाई शुड वी हायर यू ओवर अदर्स. ऑफकोर्स ये तो मतलब बिना कहीं ही समझ आता है कि हज़ारों लड़कियां कतार में लगी हुई हैं, तो उनको छोड़ के हम आपको क्यों सेलेक्ट करें. ऑफकोर्स, ठीक है? तो ये तो आपको प्रिपेयर करके आना ही पड़ेगा. आप अपनी खूबियाँ बताओ जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है कि आई एम वेरी काम एंड कंपोज्ड, आई डोंट गेट एंग्री. झूठ बोलो, झूठ बोलो, दुनिया भर का जितना हो सकता है आप झूठ बोलो, बिकॉज दैट इज़ वॉट योर प्रोफेशन सेज. दिस इज़ द डिमांड ऑफ योर प्रोफेशन. झूठ बोलो आप.
बट यू हैव टू स्पीक इन अ वे कि आपके अंदर वो होना चाहिए, थोड़ा सा तो ऑनेस्टी होना चाहिए, बिकॉज आप एकदम से भी झूठ नहीं बोल सकते. यू हैव टू मेक योर आंसर इन सच अ वे कि उनको वो सच ही लगे कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू ओवर अदर्स. फोर्थ है, वॉट डू यू नो अबाउट आर एयरलाइन. अबाउट एयरलाइन मतलब कि रिसेंटली क्या क्या चेंजेस हुए हैं एयरलाइन में, कोई नया एयरपोर्ट भी इन्होंने शुरू कर दिया है क्या, वॉट आर द रिसेंट डेस्टिनेशंस जो अभी हमारी एयरलाइन ने शुरू किया है. तो अभी जैसे इंडिगो में थी रिसेंटली हिंडन गाजे, बिकॉज आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, तो हिंडन एयरपोर्ट पे भी दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस जुलाई से. तो ये भी ये दिस ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड इन योर आंसर्स कि दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम हिंडन एयरपोर्ट एज वेल. तो ये सब चीज़ें यू हैव टू बी अप टू डेट विद एयरलाइन, एवरी एयरलाइन जिस पे एयरलाइन में आप जा रहे हो उसके आप लास्ट 3 से 6 मंथ्स के क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट्स हुए हैं, वो पढ़ के आप जाइए तो इट्स बेटर. ठीक है. तो ये 4 क्वेश्चन थे इंट्रो पर्सनालिटी से रिलेटेड. द सेकेंड इज कस्टमर सर्विस एंड हैंडलिंग पैसेंजर्स. ऑफ कोर्स प्रोफेशन तो द कैबिन क्रू प्रोफेशन इज ऑल अबाउट कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस, पॉइस, फिटनेस. तो इससे ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, वट वुड यू डू इफ़ अ पैसेंजर रिफ्यूज़ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बोलोगे उनको अगर वो आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन रहे हैं तो. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ विल यू हैंडल अ रूड और अन अग्रेसिव पैसेंजर, बिकॉज there are instances, I have also seen there are pathetic पैसेंजर जो बिल्कुल बदतमीज़ होते हैं, निहायत ही बदतमीज़. they are uneducated, illiterate, and they don't know the basic manners also. So yeah, it becomes difficult for us to handle such passengers. But on the other hand, there are also very well qualified and वेल एजुकेटेड पीपल जो आपको कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपका पूरा दिन बन जाएगा. फिर आपको जो है किसी ने कुछ बोला होगा बट कोई आपको ऐसी चीज़ बोल देगा दैट यू विल बी हैप्पी फॉर द होल डे कि सो एंड सो पर्सन सेड दिस थिंग टू मी. तो तब अच्छा लगता है कि हाँ आज मेरी फ़्लाइट अच्छी गई. तब थोड़ा दिल को खुशी होती है कि हाँ आई एम एट द राइट प्लेस. दूसरे जगह आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी एग्जिस्टेंस पे ही, आपकी वर्थ पे ही आपको क्वेश्चन कर देंगे कि यार यू विल थिंक कि क्या मैं सही कर रही हूँ, ये करने आई थी क्या मैं. तो डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, वी हैव टू फॉलो पॉजिटिव थिंग्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो, इग्नोर एवरीथिंग एल्स. So yeah, second question was this. Third question is, how will you calm a nervous flyer? There are many passengers जिनको, those who are first time flyers, जिनको ऊंचाई से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, उनको बंद कमरे से डर लगता है. ऑफ कोर्स एरोप्लेन इज़ अ प्रेशराइज्ड कैबिन, तो वहाँ पे कोई बाहर की हवा तो नहीं आ रही है. वी आर मेंटेनिंग दैट प्रेशर टेम्परेचर. तो काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है, तो उनको काम डाउन करवाना भी इट्स ऑल्सो आवर जॉब, है ना. उनको जहाज से बाहर तो नहीं फेंक सकते कि देखो दिक्कत हो रही है निकल यहाँ से, ऐसा तो नहीं कर सकते ना. वी आर द वंस हु हैव टू काम देम डाउन, गिव देम शुगर, थोड़ा बहुत जैसे भी करना है, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी कैन नॉट जस्ट चक देम आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट. या सो फोर्थ क्वेश्चन इज, what would you do if a passenger asks for something that's not available. बहुत सारे इंस्टेंसेस है, बहुत सारी चीज़ें वो मांगते हैं. I remember I was doing this Goa back. One passenger, he was asking me, मैम रेड बुल है. अब अगर आपको रेड बुल ही पीनी है तो यहाँ पे क्यों आए हो आप, है ना. खाखरा है, फाफड़ा, व्हाट द हेल. मतलब अगर आपको खाखरे फाफड़े खाने हैं ट्रेन में जाके ट्रैवल करो ना आप. अब जहाज में क्यों आ रहे हो, मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर. कुछ भी बोलते हैं. तो फिर यू शुड नो हाउ टू हैंडल सच पैसेंजर्स. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई तो गेट मतलब legit फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ मैं तो. बट देन आई एम इन सच अ प्रोफेशन ना. कस्टमर सर्विस, पॉइस, फिटनेस, ये सब कहाँ से आएगा, हमसे ही तो आएगा, सीखना पड़ेगा. सो या यू विल गेट यूज टू इट वंस यू क्लियर द इंटरव्यू, वंस यू गो ऑन बोर्ड फ्लाइंग, स्टार्ट फ्लाइंग. सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि किस पैसेंजर से कैसे बात करनी है. आपको इतना भी पता चल जाएगा फिर कि पैसेंजर्स को शक्ल देख के आप समझ जाओगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़. मतलब दिस प्रोफेशन टीचेज यू दैट मच, इतना आपको सिखा देगा यहाँ से. अभी मुझे 2 महीना हुआ है सिंस आई स्टार्टेड फ्लाइंग,
बट देन अभी तक भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और मैं सीख रही हूँ, यू नो, it's a continuous journey, so I'm still evolving and changing for good. Third is, अभी ये कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं इधर उधर से जो मुझसे भी पूछे गए थे. मतलब ये क्वेश्चन पूछते भी नहीं भी पूछते. तो दिस क्वेश्चन इज अ टाइम यू वर्कड, गिव इंस्टेंस ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड इन अ टीम. कोई भी अच्छा सा टीम वर्क का अपना जहाँ पे आपने कुछ अच्छा किया हो, आपके डिसीजन से अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हो, ठीक है, वो इंस्टेंस आपको उनको बता देना है. मतलब आपके बारे में अच्छा अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव कुछ नहीं बोलना हमें वहाँ पे. सेकेंड इज़ वाई इज़ ग्रूमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू. ऑफकोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज अगर हम ऐसे गंदे सड़े कपड़े पहन के जाएंगे बिना मेकअप के, मतलब, तो फिर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है. यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. अगर आप अच्छे दिखोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, विच विल हेल्प यू टू, यू नो, डू दिस जॉब प्रॉपरली. तो इम्पॉर्टेंट तो है एक तरह से, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडिगो, विस्टा, स्पाइस जेट, सो एंड सो एयरलाइन. अगर आप इंडिगो में जा रहे हो तो वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडिगो. मेरे से भी ये क्वेश्चन, हर एयरलाइन ये क्वेश्चन पूछेगी कि आपको इंडिगो में ही क्यों आना है, स्पाइस में ही क्यों आना है, अकासा में ही क्यों आना है. तो आपको भर भर के जितना भी आपको उसके एयरलाइन के बारे में पता है, उनकी यूनिफॉर्म, उनका ग्रूमिंग, उनका कलर, उनका टैगलाइन, जो भी है सब की तारीफ़ कर दो, सब की तारीफ़ कर दो, एकदम झूठ झूठ बोल दो. अगर आप इंडिगो में जा रहे हो तो उनको बोलो, ओ आई लव द ब्लू कलर, आई लव द ब्लू स्काई एंड आई लव इंडिगो. ऐसे ऐसे बोला. अकाशा में तो आई लव ऑरेंज कलर, ऑरेंज श्यू, जो सनसेट के टाइम पे जो ऑरेंज श्यू आता है आसमान में, आई जस्ट लव दैट. एकदम झूठ बोल दो, एकदम अच्छे से, एकदम बटरिंग कर दो. बिकॉज दिस इज़ वॉट, अगर आपसे ये, दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू. ये चाहते हैं कि आप बटरिंग करो अच्छे से, सो दैट दे नो कि आपको बटरिंग आता है. हाँ चलो ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं. ऐसा भी करते हैं वो. सो या, सो दीज आर द क्वेश्चंस. आप थोड़ा बटरिंग करके अच्छे से, विथ कॉन्स्टेंट स्माइल तो जानी ही नहीं चाहिए आपके फेस से. कॉन्स्टेंट स्माइल होना चाहिए आपके फेस पे. यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल and with very high level of confidence you just go for the interview. So I hope थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकी हूँ आपकी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक, अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती नहीं है. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन एनी अदर टॉपिक, जो आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. And all the cabin crew aspirants who are still going for the interview, all the best to you all. I hope you all do good. And yeah, you can stay tuned for more such related videos. Thank you so much. Bye bye.